रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में पड़ती है, बताइए। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, तो जो कपूरथला है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पड़ती है पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य में पड़ती है आपकी कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम बताइए। तो भारत के द्वारा जो चंद्रमा पर यान भेजा गया था उसका नाम था, यहां पर जो पहला यान भेजा था उसका नाम था चंद्रयान प्रथम। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रयान प्रथम, ये सबसे पहला यान भेजा गया था। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो भिलाई स्टील प्लांट रशिया या रूस के सहयोग से स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी, रशिया या रूस के सहयोग से स्थापित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहां पर स्थित है। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए दिल्ली का सीएम कौन है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, कमेंट करके बताना। पहला ऑप्शन है आपका अरविंद केजरीवाल और दूसरा ऑप्शन है आपका मनोज तिवारी। कौन है दिल्ली का सीएम, अरविंद केजरीवाल या मनोज तिवारी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहां है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है ये है आपका जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। चाय में आपका कैफीन होता है। ऑप्शन नंबर बी, कैफीन चाय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर ये उत्तेजक पदार्थ है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। तो अमृतसर जो शहर बसाया गया है इसकी स्थापना की गई थी गुरु रामदास जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आतंक विरोधी दिवस। तो आतंक विरोधी दिवस ये आपका 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहां पर स्थित है। तो जो छत्तीसगढ़ आपका राज्य है इसकी राजधानी रायपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट कहां पर है। तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है आपका बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन नंबर डी, पाली भाषा राइट आंसर है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी, तो देवधर ट्रॉफी ये आपकी संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। चेचक रोग किससे फैलता है। चेचक रोग, तो जो चेचक रोग है ये वायरस से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, वायरस से फैलने वाला रोग है आपका चेचक रोग। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है। तो रामकृष्ण मिशन इसका संस्थापक माना जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण मिशन का संस्थापक माना जाता है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है। तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। लोकटक झील किस राज्य में पड़ती है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लोकटक जो झील है ये किस राज्य में पड़ती है। तो लोकटक झील आपकी पड़ती है, राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में पड़ती है लोकटक झील। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो पूरे विश्व में देखेंगे तो चीन नंबर 1 है चावल के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी, चीन चावल के उत्पादन में नंबर 1 पर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कलिंग महाजनपद की राजधानी कहां थी। तो कलिंग महाजनपद इसकी जो राजधानी है ये थी आपकी तोशाली। ऑप्शन नंबर सी, तोशाली कलिंग महाजनपद की राजधानी थी। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला, तो धर्म को राजनीति से अलग किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी, अकबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत इनमें से कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना प्राचीनतम पर्वत है आपका अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर बी,
अरावली पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष, तो लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलंकर जी। ऑप्शन नंबर सी जीवी मावलंकर जी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो याद रखिएगा महाभारत को पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन बड़ी, महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। देवदास के लेखक कौन हैं? तो देवदास इसके लेखक हैं आपके शरद चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी शरद चंद्र चटर्जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चोल वंश का संस्थापक, तो याद रखिएगा विजयालय को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी विजयालय को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए के सबसे पहले राष्ट्रपति, तो यूएसए के सबसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो शरीर की कोशिका में जो ऊर्जा होती है ये आपकी एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था आपका फरीद खान। ऑप्शन नंबर सी फरीद खान राइट आंसर है। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा ये जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को। ऑप्शन बड़ी भारत पाकिस्तान को जोड़ता है काराकोरम दर्रा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग राइट आंसर हो जाएगा काला दिखाई देगा। ऑप्शन बड़ी काला दिखाई देगा राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई? तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं दो नहीं 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना पढ़ने वाले बच्चे, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा कहलाता है? तो नौसेना का सबसे ऊंचा जो पद होता है उसको कहा जाता है आपका एडमिरल। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एडमिरल, ये नौसेना का सबसे ऊंचा पद कहलाता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात ये शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी शरावती नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी की जो स्थिति है, एक तरफ है मंगल ग्रह और दूसरी तरफ है शुक्र ग्रह। मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल। ऑप्शन नंबर सी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का जो जन्मदाता है लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता कहलाते हैं। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? तो भारत का विभाजन हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन योजना राइट आंसर है। भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? तो भीलवाड़ा का जैन मंदिर यह आपका स्थित है माउंट आबू पर्वत पर। ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू पर्वत पर स्थित है भीलवाड़ा का जैन मंदिर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू.सी. बैनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। एमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो जो एमीटर होता है इसका उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा मापने के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वाहन में पश्च दर्पण के रूप में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर दर्पण का यूज करते हैं। पीछे देखने के लिए हमारे मोटरसाइकिलों में भी जो लगा रहता है
उत्तल दर्पण का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध जी के सबसे पहले धर्म उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र परिवर्तन या धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता थे मेघा पाटेकर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर मेघा पाटेकर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। LTTE आतंकवादी संगठन कहां का है? तो LTTE जिसको लिट्टे बोलते हैं, श्रीलंका का यह संगठन है, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो सबसे हल्का पदार्थ यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हीलियम सबसे हल्का पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी हीलियम राइट आंसर है। आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन थे? यहां पर जो नाम दिए गए उनमें से आवर्त सारणी के आविष्कारक मेंडलीफ थे, ऑप्शन नंबर डी मेंडलीफ राइट आंसर है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट किस शहर में है? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर शहर में, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर शहर राइट आंसर है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो तानसेन सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश सरकार राइट आंसर है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर की बात हो रही है, तो महाकालेश्वर मंदिर जो है आपका उज्जैन में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश का आखिरी अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का आखिरी शासक था आपका क्यूमर्स, ऑप्शन नंबर बी क्यूमर्स गुलाम वंश का आखिरी शासक था। सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे कम वन पाए जाते हैं, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा राज्य में, सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो दिल्ली सल्तनत की यदि आप बात करेंगे तो टोटल आए थे 5 राजवंश, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत के तहत शासन किया था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल है आपका ब्लू व्हेल मछली, ऑप्शन नंबर यहां पर ए ब्लू व्हेल मछली राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कंगारू एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है, ऑप्शन नंबर सी कंगारू एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो तुगलक वंश का आखिरी शासक था आपका नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर सी नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का आखिरी अंतिम शासक था। संगमरमर का सूत्र बताइए। तो संगमरमर का जो सूत्र होता है वो होता है CaCO3, ऑप्शन नंबर ए CaCO3 संगमरमर का सूत्र होता है। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी, ऑप्शन नंबर सी JB कृपलानी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार का नाम बताइए। तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले जो इतिहासकार थे वो थे आपके अल बरूनी, ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी राइट आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में है भारतीय रेल संग्रहालय। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? तो कार्ल मार्क्स का जो संबंध है यह आपका जर्मनी से, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी से संबंधित है कार्ल मार्क्स। सैयद वंश के संस्थापक के तौर पर कौन जाना जाता है? तो सैयद वंश के संस्थापक के तौर पर खिज्र खां को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए खिज्र खां राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो जो लोधी वंश था उसके आखिरी शासक थे आपके इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी लोधी वंश के आखिरी शासक थे। पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? तो पौधे का विकास सबसे अधिक होगा आपका वर्षा ऋतु में, ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये आपकी विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो पागल बादशाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। पंचशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो पंचशीर घाटी ये आपकी अफगानिस्तान देश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान में है पंचशीर घाटी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय ये बाबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर बी बाबर के समकालीन थे आपके कृष्णदेव राय। मालप्रभा परियोजना
मला लिखा हुआ है, माल का लेना। मालप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है? तो मालप्रभा परियोजना ये आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो जो अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये आपकी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल राइट आंसर है। डीजल इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? तो डीजल इंजन यहाँ पर आपको जो नाम दिए गए हैं शहरों के, वाराणसी में डीजल इंजन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं उसमें से वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए एक आवेशहीन कण है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह आपका पड़ता है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनेन, तो कुनेन जो मिलता है सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सिनकोना की छाल राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो रहेगा सबसे अधिक रहेगा। ऑप्शन नंबर बी लाल रंग का तरंग दैर्ध्य राइट आंसर है। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ब्लैक पैगोडा, तो ब्लैक पैगोडा का जो मंदिर है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका स्थित है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में है ब्लैक पैगोडा का मंदिर। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जातीय संसद राइट आंसर है। विश्व बैंक का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? तो लाल फूल को हरे शीशे में देखेंगे तो वह काले कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 1 काले रंग का दिखाई देगा। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, कितने खाने होते हैं? तो 8 × 8 टोटल 64 खाने होते हैं शतरंज में। 64 खाने होते हैं शतरंज में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी मुंबई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो नाम रखा गया था दादा भाई नौरोजी ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा था कांग्रेस का। निकोटीन का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? तो निकोटीन का मुख्य स्रोत यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तंबाकू, तंबाकू में आपका निकोटीन होता है। तंबाकू निकोटीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो कोई भी वस्तु है चंद्रमा पर जाएगी तो उसका भार कम हो जाएगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा पर उसका भार घट जाएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके संस्थापक थे आपके ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी ए.ओ. ह्यूम राइट आंसर है। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस को बनाने में लोहे के चूर्ण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए लोहे के चूर्ण का प्रयोग होता है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर का आईसी चिप ये सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तो नेत्रावती नदी बहती है दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण की ओर बहती है नेत्रावती नदी। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का आप सभी को पता है असम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कमेंट करके बताना है कॉफी सबसे ज्यादा कहां होती है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, तमिलनाडु या कर्नाटक। कॉफी सबसे ज्यादा कहां होती है, तमिलनाडु या कर्नाटक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? तो सुपरसोनिक विमान ये आयन मंडल को हानि पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल राइट आंसर है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? तो पानी के अंदर हम ध्वनि सुन सकते हैं हाइड्रोफोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफोन राइट आंसर हो जाएगा।
ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला देंगे तो 99% है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला के। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो रुपया नाम का सिक्का शेरशाह सूरी के शासनकाल में सबसे पहले ढाला गया था, ऑप्शन नंबर सी। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का अशोक हुआंग हो नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हुआंग हो नदी। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो भारत के अंदर अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य जी ने प्रस्तुत किया, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन राइट आंसर है। यानी कि मेघालय की राजधानी कहां है? तो मेघालय की जो राजधानी है ये आपकी है शिलोंग, ऑप्शन नंबर यहां पर ए। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी जो तिथि घोषित की गई है 8 मार्च इसकी तिथि है, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जातक इनमें से किसका पवित्र ग्रंथ है? यहां पर आपको दिए गए हैं जैन, बौद्ध, ईसाई या इनमें से कोई नहीं। तो जो जातक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये है बौद्धों से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी बौद्धों से संबंधित है जातक, ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील इनमें से किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील ये बना है आपका, एक तो रहता है उसमें स्टील और दूसरा रहता है क्रोमियम। स्टील और क्रोमियम रहता है स्टेनलेस स्टील में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के राज्य की राजधानी का क्या नाम था? शिवाजी के राज्य की राजधानी, तो शिवाजी के राज्य की जो राजधानी थी यह है आपकी रायगढ़, ऑप्शन नंबर सी। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी रायगढ़, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। यहां पर आपको महाद्वीप दिए हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से कौन सा है जो आपको दिए गए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का, एक सेकंड ये क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान कहलाता है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा था? जब 29वां राज्य बना था, कौन सा राज्य बना था? तो 29वां राज्य यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से तेलंगाना राज्य बना था। ये 29 नंबर का राज्य बना था, लेकिन अभी 28 राज्य हैं, आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके बताना है तेलंगाना किससे अलग होकर बना? तेलंगाना राज्य किससे अलग होकर बना? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसके द्वारा मापा गया था? तो जो प्रकाश का वेग था सबसे पहले मापा था आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से रोमर ने, ऑप्शन नंबर बी में आपको रोमर लिखा है, इनके द्वारा प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा गया था। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन विख्यात हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। अफ्रीका के गांधी, तो अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला फेमस हैं, ऑप्शन नंबर डी नेल्सन मंडेला, इनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी, इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से बताना है और उनमें से राइट आंसर है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको मिक गैस भी बोलते हैं, MIC गैस, मिक गैस या मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, खेल के जो कोच होते हैं ना उनको दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए खेल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडा उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो अंडा उत्पादन जो है ये आपका रजत क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी रजत क्रांति से संबंधित है अंडा उत्पादन।
लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकनायक के रूप में, तो याद रखिएगा लोकनायक के रूप में जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि थाईलैंड की मुद्रा इनमें से क्या है? थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो यहां पर आपको जो दी गई है मुद्रा, इनमें से थाई बात या फिर बहत। ऑप्शन नंबर सी, थाई बात आएगा सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया है, लेकिन एक एग्जाम में बहत लिखा भी आ गया था। ठीक है, थाई बात ये थाईलैंड की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी? गुरुदेव, तो गुरुदेव की उपाधि से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नवाजे गए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उद्गम किस ग्रंथ से हुआ है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसका उद्गम हुआ है, यहां पर आपको वेद दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र का जो है उद्गम हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद राइट आंसर है। पिच ब्लेंड किसका प्रमुख अयस्क है? पिच ब्लेंड, तो पिच ब्लेंड ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अयस्क है और ये है आपका यूरेनियम का अयस्क। ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन के प्रमुख अपर रूप कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट या फिर दोनों? तो याद रखिएगा हीरा भी कार्बन का अपर रूप है और ग्रेफाइट भी, तो ऑप्शन नंबर सी, हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपर रूप कहलाएंगे। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन जो है नई दिल्ली में, ये आपका रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला की कंटिन्यूस श्रृंखला है, रायसीना की पहाड़ी ऑप्शन नंबर बी पर जो है राष्ट्रपति भवन स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की बाहतम परत को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य की जो सबसे बाहर की परत होती है उसको बोलते हैं किरीट या कोरोना मंडल या फिर प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश मंडल बोलते हैं, किरीट भी बोलते हैं, कोरोना मंडल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुब मीनार के पास एक लोह स्तंभ स्थित है और इसका जो निर्माण कराया गया था, ये कराया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ का निर्माण कराया गया था। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई बताइए क्या है? विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई, तो याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोध इसको ओम में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ओम में मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा जो भारी जल है इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड, यहां पर आपको राज्य दिए गए हैं मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो याद रखिएगा पूर्व का स्कॉटलैंड ये मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सौर मंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? आकार में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा शुक्र जो ग्रह है ये सौर मंडल में पृथ्वी के लगभग समान ग्रह है सौर मंडल में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि आप साफ पानी में डिटर्जेंट मिला देंगे तो पृष्ठ तनाव उसका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव घट जाएगा, राइट आंसर है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
तो याद रखिए जो वित्त आयोग होता है इसका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 5 वर्ष राइट आंसर है। इंटरनेट खातों से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट खातों से यदि आप जुड़ना चाहते हैं मतलब आप लॉग इन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लॉग इन कर रहे हैं। आपके जो भी अकाउंट होते हैं, खाता मतलब होता है अकाउंट, तो जो भी अकाउंट होता है जैसे जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, तो आप इससे लॉग इन करके जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर का क्वेश्चन था बेसिकली ये। पिंपरी किस के लिए प्रसिद्ध है? पिंपरी। तो जो पिंपरी है आपका ये अखबारी कागज के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर सी, अखबारी कागज के लिए पिंपरी बहुत ही ज्यादा फेमस है। लिटिल कारपोरल के रूप में किसे जाना जाता है? लिटिल कारपोरल किसका नाम है भाई, किसको कहा जाता है? तो याद रखना बहुत ही फेमस प्रसिद्ध नेपोलियन बोनापार्ट, इनको लिटिल कारपोरल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कारपोरल कहा जाता है। नागालैंड की राजधानी कहां पर है? तो जो नागालैंड है इसकी राजधानी आपकी कोहिमा। ऑप्शन नंबर ए, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार इनमें से किसको प्राप्त है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। वोलर झील कहां पर स्थित है? वोलर झील, तो याद रखिएगा वोलर झील ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में स्थित है आपकी वोलर झील। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा पोलियो विषाणु या वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, पोलियो विषाणु या वायरस के कारण होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी है वो है आपकी स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी रेखा अलग करती है? तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है। ऑप्शन नंबर ए, 38वीं समानांतर रेखा दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से अलग करती है। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह, तो याद रखिएगा जो मोपला विद्रोह हुआ था यह आपका 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। रैम का पूर्ण रूप, पूरा फुल फॉर्म क्या है रैम का? तो याद रखिएगा रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता है ये हैं आपके जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति ये कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगति हुई थी। शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ था? शक संवत, तो याद रखिएगा शक संवत ये स्टार्ट हुआ था आपका 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 78 ईस्वी में शक संवत स्टार्ट हुआ था। किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं नील नदी का उपहार, इनमें से किसको कहा जाता है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो याद रखिएगा नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तोरह किस धर्म से संबंधित है? तोरह, तो याद रखिएगा तोरह जो है ये आपका यहूदी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, यहूदी धर्म से संबंधित है तोरह। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय इसके संस्थापक थे आपके सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ये संस्थापक थे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है आपका कमल। ऑप्शन नंबर ए, कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है? तो राष्ट्रपति संबंधित चुनावों के विवादों का फैसला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। संगमरमर किस तरह की चट्टान है?
तो जो संगमरमर है ये आपकी कायांतरित चट्टान कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर कायांतरित चट्टान कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने यह कहा था। ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल आपके थे SHFJ मानेकशॉ। ऑप्शन नंबर ए, SHFJ मानेकशॉ भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो काली मौत के नाम से जाना जाता है प्लेग बीमारी को। ऑप्शन नंबर बी, प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना का पुराना नाम है आपका गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है। ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो राइट आंसर है। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो हर्ष की दूसरी राजधानी थी कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज हर्ष की जो है दूसरी राजधानी कहलाती थी। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में आम बजट को प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री संसद में आम बजट को प्रस्तुत करता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत है? CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो राइट आंसर है आपका 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में, 0.03%। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो याद रखिएगा, शिक्षा को रखा गया है समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो शिवाजी का जन्म हुआ था शिवनेर दुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए, शिवनेर का किला या शिवनेर दुर्ग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसने की? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज लिस्टर ने की। ऑप्शन नंबर बी, लिस्टर राइट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर राइट आंसर है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय स्थित है आपका नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में है चुनाव आयोग का मुख्यालय। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाओगे पृष्ठ तनाव आपका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव घट जाएगा, राइट आंसर है। सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल को कहा जाता है काला पानी। बोलते हैं ना, काला पानी की सजा देती थी पहले, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है सेलुलर जेल, काला पानी कहा जाता है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? तो जो फ्रांस है इसकी राजधानी आपकी पेरिस। ऑप्शन नंबर ए, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो जो फ्यूज का तार होता है ये आपका टिन व शीशा का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी, टिन व शीशा का बना होता है फ्यूज का तार। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन के खोज करता थे बैटिंग। ऑप्शन नंबर बी, बैटिंग राइट आंसर है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा, म्यांमार की मुद्रा है आपकी क्यात। ऑप्शन नंबर ए, क्यात, ये म्यांमार की मुद्रा है। रक्त का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो रक्त का वर्गीकरण कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर राइट आंसर है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर ए, हॉकी राइट आंसर है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राइट आंसर है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन ट्रॉफी लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस राइट आंसर है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा में बात करते थे, संस्कृत भाषा थी ऋग्वैदिक आर्यों की। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो जो बेलगाम सम्मेलन हुआ था उसमें चुने गए थे और सन था आपका 1924। ऑप्शन नंबर सी, बेलगाम सम्मेलन 1924। ये एकमात्र बार ही महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के।
एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो एक राष्ट्र एक नेता, हिटलर के द्वारा यह नारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता बताइए। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिंधु और कान्हू, ऑप्शन नंबर ए सिंधु और कान्हू राइट आंसर है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी फेमस बांसुरी वादक हैं, ऑप्शन नंबर सी बांसुरी वादक हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शेयर बाजार का नियंत्रण होता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ये शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए? तो हल चलाने के निशान कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा राइट आंसर है। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र इसका विनियमन करता है आपका IRDA, ऑप्शन नंबर यहां पर IRDA राइट आंसर है। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो सबसे पहला विधि अधिकारी भारत सरकार का है महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी महान्यायवादी राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रबड़ को कड़ा करने के लिए किसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ को कड़ा करने के लिए इसमें मिलाया जाता है गंधक, ऑप्शन नंबर ए। रबड़ को कड़क करना है तो गंधक मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आराम हराम है या नारा किसका है? तो आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है, ऑप्शन नंबर बी। फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज राइट आंसर है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहां पर है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली राइट आंसर है। खींचने योग्य सबसे तन्य धातु इनमें से कौन सी है? तो खींचने योग्य सबसे तन्य धातु जो ऑप्शन दिए गए हैं सोना, ऑप्शन नंबर डी सोना राइट आंसर है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे भारी ग्रह यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बृहस्पति, ये सबसे भारी ग्रह कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति राइट आंसर है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो लाल किला है इसका निर्माण कराया था आपका शाहजहां ने, और आगरे के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरा में लाल किला है उसका निर्माण अकबर ने, दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने। हड़प्पा कहां पर स्थित है? तो हड़प्पा जो पड़ता है आपका ये पड़ता है पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान में हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में मुसलमानों के उच्च शिक्षा के सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो मुसलमानों का उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा समर्थक थे सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर ए। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लो, किसी तत्व के गुणों का प्रदर्शित किसके द्वारा होता है? तो किसी भी तत्व के गुणों का प्रदर्शन उसके परमाणु क्रमांक के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसका था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ब्रह्म समाज या आर्य समाज, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्म समाज या आर्य समाज किसका नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, 10,000 क्वेश्चन है जीके के, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, 99 रुपए में तो कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको 10,000 जीके जीएस। आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसमें आ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी? व्हाट्सएप पर। तो जरूर आप बताना, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।